हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन बायोलॉजी। तो बच्चों, आज फिर से एक नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आप सभी लोगों को इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट होंगे वो उसको हम सिखाएंगे बच्चों। तो आज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आज का जो बेस है, कह सकते हैं ना, इस चैप्टर का एक बेस है, उस चैप्टर के बेस को बनाने का काम करेगा आज की टॉपिक। तो बिना देरी किए क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम आपसे बताएंगे कि पिछली क्लास में आप सभी लोगों को हमने जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा बताई, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का एक नॉर्मल डिफिनीशन दिया था। नॉर्मल क्या मतलब डिफिनीशन था। तो उस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आई होप सो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने सारे कॉन्सेप्ट, मतलब जो पढ़ाया गया है, उसको आप प्रिपेयर किए होंगे। इसमें हमने दो साइंटिस्टों के नाम बताए, है ना। और चलिए दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं। आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में बच्चों। कोई भी ये नहीं हाँ मुझको नहीं बताना है, या फिर आ रहा है तब भी उसी में जाने दो, कौन बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम बोल रहे हैं ना, मुझको दोनों साइंटिस्ट के नाम जो कि हमने कल की क्लास में पढ़ाए थे हम, और उनके काम, उन्होंने क्या किया था, कमेंट बॉक्स में चाहिए हमको। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अगली क्लास, मतलब अपनी क्लास में। और अपनी क्लास में हम सीखेंगे बच्चों कि जो बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी है, उसमें क्या क्या होता है, किस प्रकार से होता है, सारी चीजें एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। और आप सभी लोगों को इसके बारे में तो पता ही हो गया होगा कि जो जैव प्रौद्योगिकी है वह कहीं ना कहीं वो हमारे लाइफ से आज से नहीं, हजारों साल से जुड़ी हुई है। क्योंकि सभी लोग जानते होंगे दूध से जो दही बनने का प्रोसेस है वो आज से नहीं है। श्री कृष्ण के कह सकते हैं जो उनका समय था, उस समय से दही की बातें हो रही हैं। तो आज भी हमारे पृथ्वी पर मतलब यानी हमारे पास खाने के लिए हमें दही मिल ही जाती है, पनीर मिल जाती है। लोग जो बियर वगैरह पीते हैं, आप लोग मत पीजिएगा, ठीक है, बहुत गंदी बात है उसको, मतलब शराब वगैरह स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं ये सब गंदी चीजें नहीं। हाँ, आप दही खा लीजिए, पनीर खा लीजिए, और उसके साथ ही आप ब्रेड खाइए। ये सारी चीजें जैव प्रौद्योगिकी की ही देन है। साथ में बहुत सारी मेडिसिन, वैक्सीन जो आज है, और उसके बाद बहुत सारे प्लांट्स डेवलप किए गए हैं, ठीक है, और बहुत सारे एनिमल्स आज आप बढ़िया, मतलब बड़े बड़े चिड़ियाघर में चले जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे जो कि जेनेटिकली उनको मॉडिफाइड किया गया है, और एक नए, मतलब दो अलग अलग स्पीसीज से एक नए एनिमल्स को बनाया गया है, एक नए प्लांट्स को बनाया गया है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे सीखेंगे कैसे प्लांट है, क्या है। और आप सभी लोग इस बात को भी जानते होंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी का, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें हम बाहर जो है बच्चे को मतलब निषेचन करा के हम क्या करते हैं, एक नए बेबी को जन्म देने का कार्य करवाते हैं या करते हैं जो आज के डॉक्टर हैं। तो आप सभी लोग इसके बारे में, क्योंकि जो मतलब कुछ दंपत्ति होती है, किसी भी कारणवश से वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं, तो इस सब का इजाब, मतलब जो सोल्यूशन था वो बायोटेक्नोलॉजी में मिला। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी एक सिंपल बायोलॉजी नहीं कहेंगे, या बायोलॉजी की एक ब्रांच नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ये अपने आप में एक अप्लाइड साइंस है, जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी, केमिकल मतलब केमिस्ट्री को भी इंक्लूड करते हैं, इसमें फिजिक्स के लॉ को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये साइंस के एक अप्लाइड, एक कह सकते हैं ब्रांच है, और बायोलॉजी का इसमें बड़ा रोल है, इसलिए इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी को हम बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी एक छोटा सिलेबस नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस। हमने कल की क्लास में ही डिस्कस कर लिया था कि बायोटेक्नोलॉजी जो है, हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, कुछ लोग इसको बायोटेक्नोलॉजी को अपने करियर के रूप में लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करके जाएंगे कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए हमें याद करेंगी। आप सभी को पता है कि एडवर्ड जेनर और फ्लेमिंग, और इसके साथ जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, और एडवर्ड जेनर, चलिए इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था, ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए बच्चों एकदम। ये जो हम सारी चीजें बोलते हैं ना, जिसका हम जो भी क्वेश्चन आपसे हम कहते हैं किसका आंसर चाहिए हमको कमेंट बॉक्स में, तो प्लीज आप राइट किया करिए, सर्च किया करिए बच्चों। ये सारे क्वेश्चन जो है नीट एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है। तो प्लीज जितने भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई अपने मेडिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये माध्यम जरूर हिंदी है, लेकिन कहीं पर भी हम कोई भी कमी नहीं कर रहे हैं कि आपको जो आपका जो लक्ष्य है उससे हम कहीं कम पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे डायरेक्टली बच्चों, आप उठा के प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन हमने, जो भी चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, आपको कह सकते हैं कि सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो चलिए बकवास बिना, मतलब बकवास बंद करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हेडिंग बहुत ही सिंपल और छोटी सी होगी। हेडिंग है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, है ना। पेज पलटेंगे, एनसीईआरटी लाइए जल्दी फटाफट, और पेज उसका ओपन करिए, और उसमें देखिए हेडिंग कौन सा, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमने
बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा देख लिया है, जान लिया हम सभी लोग, यानी कि क्या होती है ना। बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा क्या होती है, अगर लिखना चाहते हैं, बहुत लिखने का मन है तो भी कमेंट में लिख लीजिएगा, अन्यथा आप लोग अपने मन में गुनगुना ही दीजिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी की यही परिभाषा होती है सर, 1 नंबर 2 नंबर का एग्जाम में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी हमारे लिए। क्या होता है बता ही दें हम, यानी एक ऐसा मतलब बायोलॉजी के एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम प्राकृतिक जीव का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह का यूज करते हैं, या प्लांट का या एनिमल सेल का, तो उसका यूज करके उसमें हम अपने तकनीक को जोड़ के एक नया उत्पाद जो है प्राप्त करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, है ना, सिंपल है ना। तो इसमें क्या है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत यानी कि इसके प्रिंसिपल क्या है, कैसे होता है। तो जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, मतलब जो आज का बायोटेक्नोलॉजी है, उसको मतलब उसके प्रोसेस को करने के लिए हमें 2 तकनीक, मतलब मुख्यतः 2 तकनीकी हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दी गई है बच्चों, ठीक है। यानी आधुनिक जो बायोटेक्नोलॉजी है, आधुनिक जो जैव प्रौद्योगिकी है, ये जैव प्रौद्योगिकी के में हमें 2 तकनीकी विकसित किए गए हैं, और वो 2 तकनीकी हम पढ़ेंगे, और वो हेडिंग आपके बुक में भी है और यहां हमने बोर्ड पर भी मेंशन कर रखा है बच्चों। ये हेडिंग कौन सी है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, यानी इसको कहीं पर या आपके बोर्ड एग्जाम में इस हेडिंग को घुमा के भी पूछ सकता है बच्चों, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं रखनी है, पूछ लेगा। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, यानी आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं किसे कहते हैं, तो इंजीनियरिंग की जो हिंदी होती है अभियांत्रिकी होती है बच्चों, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अभी आपने सीखा क्या कि जो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत है वो कितने हैं, 2 है। कितने हैं, 2, ठीक है बच्चों। और अब हम बात कर रहे हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग की। तो सिंपल सा इसका डिफिनीशन है, बहुत ही सिंपल है कि हम अपने आनुवंशिक पदार्थ में फेर बदल करके, ठीक है, अपने वांछित उत्पाद को प्राप्त करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। या फिर एक सिंपल सा एक और डिफिनीशन इसमें ऐड करते हैं, मतलब जो हम बताते हैं ध्यान से सुनिएगा, यानी एक ऐसी तकनीकी, यानी आनुवंशिक इंजीनियरिंग मतलब क्या, कि एक ऐसी तकनीकी जिसमें हम अपने आनुवंशिक पदार्थ, कौन आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए और आरएनए, ठीक है, डीएनए और आरएनए में क्या कर देते हैं, फेर बदल करना, है ना, डीएनए और आरएनए में फेर बदल करना, अर्थात बच्चों इसका मतलब है कि हम अपने वांछित जीन को क्या कर सके, ऐड कर सके, ठीक है, वांछित जीन को ऐड कर सके, जोड़ सके, ठीक। जैसे इस डीएनए में कोई गड़बड़ी है, आरएनए में कोई गड़बड़ी, दोनों ही आनुवंशिक पदार्थ है, अगर उसमें जो गड़बड़ी है उसको, या गड़बड़ी नहीं है तो हम अपने जीन को रेप्लिकेट कराना चाहते हैं, अपनी मतलब कोई उत्पाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उसमें कौन से जीन को, जिस जीन को हम चाहते हैं उसमें क्या कर दें, फेर बदल कर दें, इसी को हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी इंजीनियरिंग कहते हैं, आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अगेन बच्चों फिर से रिवाइज करते हैं ना, आसान है ना, फिर से ध्यान से देखिए हमने क्या बोला, यानी आनुवंशिक इंजीनियरिंग एक ऐसा विज्ञान, मतलब हमारे जैव प्रौद्योगिकी का एक ऐसा तकनीकी है जिसके अंतर्गत बच्चों, क्योंकि हमने 2 तकनीकी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 2 तकनीकी में हम पहली तकनीकी पढ़ रहे हैं क्या, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जिसमें हमने क्या बोला, जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ कौन है, डीएनए और आरएनए है। आनुवंशिक पदार्थ कौन है, डीएनए और आरएनए है, और उस डीएनए आरएनए में हम वांछित जीन जोड़ दें, ठीक है, इसी को कहते हैं डीएनए और आरएनए में फेर बदल करना, है ना, अपना वांछित जीन क्या कर दें, उसमें ऐड कर दें, इसी को क्या कहते हैं, आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना, समझ में आ गया बच्चों। तो अब आगे अगली हेडिंग पर बढ़ते हैं, है ना। अगली हेडिंग हमारी है जैव प्रक्रम, यानी जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग, यानी बायो प्रोसेस केमिकल इंजीनियरिंग। जैसे बच्चों बड़ा सिंपल है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आप लोगों को हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो कोहेन और स्टैनले कोहेन और बोयर थे, हर्बर्ट बोयर, ये 2 वैज्ञानिकों ने, एक लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताया, मतलब उसकी डिस्कवरी की, और कोहेन ने प्लाज्मिड को निकाल के अंदर, मतलब बाहर निकाल के और अंदर इंसर्ट करने की जो विधि है वो तकनीकी विकसित कर ली। तो जैसे आप सभी को पता है कि मान लेते हैं कि बैक्टीरिया का सेल है, और इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर हम चाहते हैं कि हमारा जीन ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, या हम कोई एक नया वांछित जीन क्या करना चाहते हैं, उसमें ऐड करना चाहते हैं। ये जो वांछित जीन ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि बैक्टीरिया के पास एक जीनोमिक डीएनए होता है, उस जीनोमिक डीएनए के अलावा उसके पास सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं बच्चों, है ना, प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। अब हमने यहां से क्या किया, इस प्लाज्मिड को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। जैसे ये प्लाज्मिड है, यहां पर इसको हमने बाहर निकाल दिया। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, अभी आपको ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस समझ में आ जाएगा बच्चों। अब ये जो हमने यहां से जो प्लाज्मिड है, ये क्या है, ये प्लाज्मिड है, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा होगा, प्लाज्मिड है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक वांछित जीन है, ये वांछित जीन हमने
कहीं से निकाला, कहीं से क्या मतलब मान लेते हैं, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं इंसुलिन का अधिकतर, क्योंकि इंसुलिन जो डायबिटीज रोगी होते हैं वो इंसुलिन का उनको टीका लगता है ना बार बार, तो वो जो इंसुलिन है वो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है और उसमें जैव प्रौद्योगिकी का ही यूज किया जाता है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की विधियों का यूज किया जाता है। तो वो कैसे होता है, जो मानव में इंसुलिन का जो टीका लगता है वो ऑलरेडी मानव के जीन से ही बनाया गया होता है, तो वो कैसे बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए भी हम जो है बायोटेक्नोलॉजी के तकनीकियों का प्रयोग करते हैं, तो वो कैसे प्रोसेस होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे कि ये जो बैक्टीरिया सेल है, और ये हमने क्या निकाल लिया, प्लाज्मिड निकाल लिया बच्चों, और प्लाज्मिड निकालकर उसके बाद क्या हुआ कि ये मान लेते हैं कि एक ह्यूमन के डीएनए से हमने इंसुलिन का हमने जीन निकाल लिया। अब इस जीन को इस प्लाज्मिड के अंदर ऐड करना है, ठीक है, क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है। अब ये जो जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे बच्चों, तो यही क्या हो गया, हमने क्या किया, डीएनए में हमने क्या कर दिया, फेर बदल कर दिया, ठीक है, अपने वांछित डीएनए को हमने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। तो इसमें प्लाज्मिड को पहले हम कट करेंगे, किस एंजाइम से कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, पता है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस प्लाज्मिड के एक स्पेसिफिक प्लेस से कट करेंगे, और उसके बाद हम वहां पर अपना वांछित जीन ले जाकर ऐड कर देंगे, और ऐड करके इस प्लाज्मिड को हम फिर से किस में ट्रांसफर कर देंगे, बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देंगे बच्चों, ठीक है। इस प्लाज्मिड को कहां ट्रांसफर कर देंगे, बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देंगे। इसी प्रोसेस को बच्चों क्या बोला जाता है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग बोला जाता है। सिंपल सा एक बार फिर से समझाते हैं बच्चों, एकदम सिंपल सा है ना, एकदम आसान सा, कुछ इसमें रॉकेट साइंस लगानी नहीं है, कोई आपको इस पर बोझ भी नहीं लेना है। अगर अब तक समझ में नहीं है, फिर से एक बार इस हेडिंग को समझाते हैं एकदम आसान लैंग्वेज में। आनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि हमारे जैव प्रौद्योगिकी की तकनीकी में एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत हम डीएनए या आरएनए में क्या करते हैं, फेर बदल करते हैं। मतलब हम किसी डीएनए के अंदर, मतलब ये मान लेते कोई एक डीएनए है, इस डीएनए में हम एक अपना, ये मान लेते कोई वांछित जीन है, इसको हम ले जाके हम इसके साथ क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। वो कहीं पर भी ऐड हो सकता है, यहां भी ऐड कर सकते हैं, यहां भी ऐड कर सकते हैं। अब क्या ये चेंजेस हो गए कि नहीं हो गए, इसी को हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक, समझ में बात आ गई, इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगली हेडिंग की तरफ। हमारी अगली हेडिंग है जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों उसको बायो प्रोसेस केमिकल इंजीनियरिंग। सिंपल सी हेडिंग है, बहुत ही आसान, इसको समझने की कोशिश करिएगा। हमने सबसे पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ा दिया है कि जैव प्रौद्योगिकी के दो सिद्धांत। हमने पहला सिद्धांत पढ़ लिया कि डीएनए का फेरबदल करना है ना, ये तो हो गया, यानी सेल, बैक्टीरिया सेल के अंदर से हमने प्लाज्मिड निकाला, उसमें अपना वांछित जीन ऐड किया, फिर से बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आनुवंशिक इंजीनियरिंग हो गया, ये तो ये प्रोसेस हो गया। अब जिस पर्पज के लिए, मतलब जिस पर्पज से हम इंसुलिन वाले जीन को ऐड कर रहे हैं, वो तो हमें मिलना चाहिए ना, इंसुलिन हमें मिलना चाहिए। तो उसके लिए बच्चों क्या किया जाता है, एक माध्यम तैयार किया जाता है, ठीक है, एक माध्यम, यानी जो इंसुलिन का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, इसके लिए हम जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग करते हैं, यानी बायो प्रोसेस केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं। दैट मींस बच्चों कि जिस बैक्टीरिया के अंदर, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर हमने अपने इंसुलिन वाले जीन को ऐड कर दिया, जो हमने प्लाज्मिड निकाला था उसमें अपने इंसुलिन वाले जो डीएनए खंड को इसमें हमने क्या कर दिया है बच्चों, ऐड कर दिया है। और अब ये जो बैक्टीरिया है वो हमारे इंसुलिन वाले जीन को लिया है, ठीक है। जरूरी नहीं कि केवल इंसुलिन की ही बात करें, किसी भी जीन को हम जोड़ सकते हैं जो हमें चाहिए, वांछित जो हमारा हो, इसलिए हमने यहां पर वांछित जीन लिखा है, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया को हम क्या कराएंगे, ग्रो कराएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगी तो साथ में हमारा जीन रेप्लिकेट करेगा, तो उससे हम प्रोटीन बनेगा, और वही प्रोटीन जो है हमारा क्या होगा, वो हार्मोन होगा इंसुलिन का, ठीक है, जो कन्वर्ट होगा। ठीक, तो ये प्रोसेस जो है बच्चों, ये अब हमने तो यहां पर क्या कर लिया, आनुवंशिक इंजीनियरिंग में फेर बदल करके डीएनए ट्रांसफर कर लिया। अब होगा क्या कि हमें इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, तो हम एक माध्यम तैयार करेंगे बच्चों। क्या तैयार करेंगे, एक माध्यम तैयार करेंगे, और इस माध्यम में हम भोजन वगैरह ऐड करेंगे, और जिसमें हम अपने जो हमने ये जीव तैयार किया है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो यूकैरियोटिक कोई सेल हो, हमने जिसमें अपना डीएनए ऐड किया, जैसे हमने इस बैक्टीरिया में हमने डीएनए ऐड किया है, तो इस बैक्टीरिया को इसके अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे बच्चों। जैसे ही इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे तो कुछ समय बाद ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगी, और रेप्लिकेट करके एक बैक्टीरिया से कितनी सारी बैक्टीरिया बनाएगी, हजारों करोड़ों बैक्टीरिया बनाएगी। और जब ये अपनी संख्या डबल कर रही होगी, मतलब एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया, तो साथ में हमारा प्रवेश किया हुआ इंसुलिन का जीन भी क्या कर रहा होगा, रेप्लिकेट कर रहा होगा, जिससे हमारा जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है, मतलब इंसुलिन का जो जीन है, वो हमें यहां से क्या हो जाएगा,
इस माध्यम में हमें मिलना स्टार्ट होगा। तो यही चीज यहां पर इस वाली हेडिंग में समझने की बात है, जो कि एनसीईआरटी में बहुत कह सकते हैं जटिल तरीके से दिया है, लेकिन हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से समझ लीजिए कि जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम आनुवंशिक इंजीनियरिंग में जो हमने डीएनए की फेरबदल किया है, इस जीवाणु को हम एक ऐसे माध्यम में रखते हैं जहां पर कोई अन्य जीवाणु नहीं होता बच्चों, कोई अन्य जीवाणु इसके अंदर नहीं होता। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, एक ऐसा माध्यम जिसमें कोई अन्य जीवाणु इसमें नहीं होता और केवल हम उसमें उसी जीवाणु को इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे जिसमें हमारा जीन होता है, जिसके फलस्वरूप हम किसका उत्पादन करते हैं। लास्ट लाइन एनसीईआरटी की है, जिसके फलस्वरूप हम या तो एंजाइम का जीन डालें तो एंजाइम निकालेंगे, प्रोटीन बना सकते हैं। ठीक है, और मेडिसिन जो दवाएं हैं हमारी, उसको हम वहां से प्राप्त कर सकते हैं, मेडिसिन वाला प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं बच्चों समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। ध्यान से समझिए, फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग में हमने क्या किया, हमने जीन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को निकाला, उसमें हमने अपना वांछित जीन, ठीक है, ऐड कर दिया जो हमें चाहिए। जरूरी नहीं कि वो इंसुलिन ही हो, ठीक है, और भी हम हो सकता है कि किसी के डीएनए में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसको ठीक करना हो, या फिर हमें कोई एंजाइम चाहिए, ठीक, या कोई हार्मोन चाहिए, तो हमें इस विधि का प्रयोग करना है। डीएनए को निकालेंगे, उसके अंदर डीएनए को ऐड कर देंगे, यानी डीएनए का फेरबदल करना ही क्या होता है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग होती है। तो उस दौरान हमने इस बैक्टीरिया के अंदर से प्लाज्मिड निकाला, अपना इंसुलिन का जीन ऐड किया, फिर से बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद इस बैक्टीरिया के पास हमारा इंसुलिन वाला जीन चला गया है। ठीक है, जरूरी नहीं, हमने कई बार बोला बच्चों, रिवाइज कर रहे हैं कि जरूरी नहीं केवल इंसुलिन का ही जीन हो, जो वांछित जीन होगा हम उसको उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बच्चों। अब दूसरे प्रोसेस की बात करें तो हमने तो ये काम कर लिया, अपना डीएनए इसमें ट्रांसफर कर लिया है, लेकिन अब हम जिस लिए ट्रांसफर किए वो प्रोडक्ट तो हमको चाहिए ना, तो प्रोडक्ट वो चाहिए, तो उस प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जैव प्रक्रम रासायनिक इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। यानी इंसुलिन का अगर हम जीन ट्रांसफर किए हैं तो हमें इंसुलिन मिलना चाहिए, तो हम एक माध्यम तैयार करेंगे और उस माध्यम में कोई अन्य जीवाणु नहीं हो। ठीक है, कोई अन्य जीवाणु, यानी एक जैसे इस बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए भोजन वगैरह सब देंगे इसमें, और उसमें उस माध्यम में, यानी जो हमने माध्यम तैयार किया उस माध्यम में कोई अन्य जीवाणु नहीं होना चाहिए। केवल और केवल हम जिसमें हमारा डीएनए है वही जीवाणु इसमें हम ट्रांसफर करेंगे, जिससे हम अपना डिजायरेबल जो प्रोडक्ट चाहिए हमको, जैसे एंजाइम का जीन डाले होंगे तो एंजाइम मिलेगा हमको, प्रोटीन का डाले हैं तो प्रोटीन मिलेगा, मेडिसिन बनाने का जीन मतलब कोई मेडिसिन का कोई प्रोटीन होगा तो वो हमें मिलेगा, या फिर हमें कोई हार्मोन का होगा तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस इंक्लूड करके ही हम जैव प्रौद्योगिकी कर पाते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको बच्चों समझ में आया कि आधुनिक यानी आज के डेट में जो जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है वो दो है। सबसे पहले क्या करना है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग करना है। जब हम इसको कर लेंगे तो उसके बाद हमें इसको क्या करना है, एक माध्यम में इसको प्रवेश कराना जिससे हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो सके। आई थिंक बच्चों ये दोनों हेडिंग आपको समझ में आई होगी, जो कि एनसीईआरटी में थोड़ी सी घुमा के दी हुई है ना। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, मजा आएगा बच्चों। तो क्लास यहीं पर स्टॉप अभी नहीं करते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस समझ लेते हैं ना, इसको मिटाते हैं बच्चों, और मिटाने के बाद हम देखेंगे अपनी इस जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो क्या होता है बच्चों। ठीक है, सिंपल है, एकदम सिंपल वे में हम आपको समझाएंगे, और ऑलरेडी हम समझ भी चुके हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी में एक पेज का लिखा पड़ा है उसी में झूठ मूठ का तो उसको हम आपको समझाना चाहते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यानी आनुवंशिक इंजीनियरिंग की जो प्रक्रिया है, यानी यहां पर प्रक्रिया की बात करेंगे हम। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रक्रिया की बात करेंगे। ठीक है, कैसे होता है सब कुछ। ठीक, तो प्रक्रिया की बात करें इसमें अगर हम, तो क्या होगा, कैसे होगा, इसकी बात हम, ठीक, चलो बच्चों ध्यान से देखते हैं कि ये जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग है कैसे होगा। हालांकि अभी हमने बता दिया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मतलब ये करने का प्रोसेस क्या है, और वही एनसीईआरटी में एक पेज लिखा है, आप आराम से पढ़िएगा, समझ में बात आ जाएगी। ठीक है, और बाकी चीजें जो अलैंगिक जनन लैंगिक जनन दिया है वो बस ये समझा रहा है कि जो अलैंगिक जनन जो जीव करते हैं वो अब जब अपनी अगली पीढ़ी में जब अलैंगिक जनन करते हैं तो वो एकदम क्लोन होते हैं, फोटोकॉपी होते हैं। जैसे भाई अभी अगर हमसे कहते हैं अमीबा अपना अलैंगिक जनन किया, ठीक है, अपना विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन किया, तो उसके एक ही मातृ कोशिका से 2 सेल बन गई जिसके पास सारी चीजें हूबहू होंगी,
उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। लैंगिक जनन की बात करें तो वो परिवर्तन आता है जिसकी वजह से ही विकास हुआ है ना, विभिन्नताएं आती हैं लैंगिक जनन की वजह से। और संकरण हम कराते हैं, संकरण कराने से हमें एक अच्छे जीन, अच्छे प्लांट का या अच्छे एनिमल का स्पीसीज मिलता है हमको। तो अब हम बात करते हैं इन सभी प्रोसेस में जैव प्रौद्योगिकी का ही बहुत बड़ा रोल है बच्चों। तो ये प्रोसेस होता कैसे, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आनुवंशिक इंजीनियरिंग का जो प्रक्रम है या जो प्रक्रिया है इसकी, वो होती कैसी बच्चों। तो फोकस रखेंगे यहां पर, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले हमें बैक्टीरिया, यानी जो हम बैक्टीरिया लेंगे और उस अभी हमने इसका फिगर भी बनाया था, तो इसका जीनोमिक डीएनए होगा, इसके पास प्लाज्मिड होगा बच्चों, ठीक है, इसके पास क्या होगा, प्लाज्मिड होगा। अब इसके प्लाज्मिड को बाहर निकालेंगे, जैसे ये प्लाज्मिड है इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ये लीजिए, हमने प्लाज्मिड को बाहर निकाल दिया, ठीक। जब इस प्लाज्मिड को हम बाहर निकालेंगे और हमारा कोई एक वांछित जीन हमारे पास है और इसी जीन से हम कोई प्रोडक्ट प्राप्त करना चाहते हैं जो कि बहुत ही मात्रा में हो और जो मानव हित के लिए या फिर पर्यावरण के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो इस प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड है, ये इस प्लाज्मिड के अंदर हम इस जीन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले हमें इस प्लाज्मिड को एक स्पेसिफिक प्लेस से काटना पड़ेगा, जिसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से बच्चों हम यहां से, यानी हम अपने वांछित डीएनए खंड को कहीं से, मतलब जो प्लाज्मिड हमारा है वो प्लाज्मिड को हम किसी एक प्लेस से क्या करेंगे बच्चों, यहां से हम यहां से उसको कट करेंगे। किस एंजाइम की हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम इसमें क्या करेंगे, हम प्लाज्मिड को एक स्पेसिफिक प्लेस से क्या करेंगे, यहां से बच्चों कट करेंगे। जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे तो ये प्लाज्मिड एक स्पेसिफिक प्लेस से कट जाएगा और ये हम अपने वांछित जीन को यहां पर क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। और यही तो है बच्चों, क्या है ये, आनुवंशिक इंजीनियरिंग है। अब जैसे ही ये प्लाज्मिड, मतलब हमने अपना जीन इसमें क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद हमें फिर इसको किस में ट्रांसफर करना है, बैक्टीरिया के अंदर इसको में हमें क्या कर देना है, इसको ट्रांसफर कर देना है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें हम प्लाज्मिड निकाल रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं, डायरेक्टली डीएनए ही भेज देते हैं, है ना भाई, ये भी तो हो सकता है ना, इस डीएनए को हम डायरेक्टली इसके अंदर क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, है ना, ये भी तो हो सकता है। तो अगर हम इस डीएनए खंड को, यानी ये जो वांछित जीन है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा वांछित जीन है, अगर हम इसको डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे किसमें, बैक्टीरिया सेल में, तो बैक्टीरिया सेल उसको रिजेक्ट कर देगी, अर्थात उसको मतलब नष्ट कर देगी, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। एक एग्जांपल समझाते हैं बच्चों, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है। जैसे अगर आपके घर में, जैसे आपका कोई दोस्त है और आप घर पे हैं नहीं, और आप घर वाले आपके जो हैं आपके दोस्त को नहीं जानते हैं, जो कि नया नया दोस्त बना है और आपके घर पहुंच गया अटेंडमली, आप हैं नहीं घर पे, कहीं गए हैं, कॉलेज गए हैं, और अटेंडमली आपके घर पे पहुंच गया, आपके घर में एंट्री ले लिया बिना कुछ बोले, बैठ भी गया। तो जो आपके घर के अदर सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो, और ऐसे कैसे आ गए घर में, एंट्री कर लिए, कैसे कर लिए, है ना, हो जाएगा ना, क्योंकि वो उस घर के लिए क्या है, अननोन पर्सन है, और उसको लोग बाहर कर देंगे, भाई हम तुमको नहीं जानते, तुरंत यहां से बाहर निकलो, ठीक है। पता नहीं कोरोना लेकर आया होगा तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक चीज, ये जो एग्जांपल है यही है कि अगर आप, वही है कि अगर आप कहीं पर हैं और आपका एक अननोन दोस्त जो आपके घर पे, आपके घर के कोई सदस्य उस आपके दोस्त के बारे में नहीं जानते, वो डायरेक्टली आपके घर में चला गया, लोग भगा देंगे बाहर, कहेंगे भाई चल, अभी हम नहीं जानते, पता नहीं कौन है तुम, ठीक है। और यदि वही दोस्त आपके साथ, अगर वही दोस्त आपके साथ उस घर में जाता, तो लोग उसके साथ वो बिहेव नहीं करते हैं, मतलब उसको पानी वगैरह पूछते हैं, खाना लाते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है ना। वही चीज यहां पर समझने वाली बात है। अगर हम बाहरी डीएनए को डायरेक्टली बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेंगे, कहेगा भैया ये देखो, ये तो दादागिरी हो रही है, इसको तुरंत क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, नष्ट कर देगा। किसको करेगा नष्ट, जो बाहरी डीएनए को हम डायरेक्टली ऐड करेंगे। तो अगर हम प्लाज्मिड के साथ इसके अंदर मतलब ट्रांसफर करके ऐड करते हैं, तो ये बैक्टीरिया समझ नहीं पाएगा, जैसे कि आपके साथ आपका दोस्त गया था घर में तो कोई समस्या नहीं हुई थी, है ना। वही चीज है कि जब हम प्लाज्मिड को बाहर निकाल के उसी में उसका डीएनए मतलब वांछित डीएनए को ऐड करके इसमें ट्रांसफर करेंगे, तो बैक्टीरिया समझ नहीं पाएगा, क्योंकि प्लाज्मिड उसी का है, केवल हमने एक खंड जोड़ा है उसमें, और इस बार उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। तो होगा क्या बच्चों, हमको इसको क्या करना पड़ेगा, एक माध्यम तैयार करना पड़ेगा जिसमें हम कुछ भोजन वगैरह डालेंगे ताकि बैक्टीरिया जीवित रहे उसमें, और उसके बाद इसमें हम इस बैक्टीरिया को, जिसमें हमारा जीन ट्रांसफर हुआ है, इस बैक्टीरिया को डालेंगे इसमें, और ये बहुत सारी रेप्लिकेशन करेगी, मतलब अपनी संख्या बहुत, मतलब
बार बार डिवाइड करेगी, जिससे हमारा वांछित जीन भी क्या होगा बच्चों, रेप्लिकेट करेगा। क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर जब हम ट्रांसफर करेंगे तो उसमें एक प्लेस होगा, ओरी, उस प्लेस का नाम क्या है, ओरी, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है बच्चों, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसकी हेल्प से ही ये जो डीएनए का हमारा वांछित, जैसे इसका क्लोन बनेगा बच्चों, ये जो है ना, ये बैक्टीरिया के अंदर जब ट्रांसफर होगा तो अगली बैक्टीरिया जब बनेगी, इसका जो संतति होगा डिवीजन करके, तो उसमें भी हमारा जीन क्या होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा। किसकी हेल्प से, इस ओरी की हेल्प से, क्योंकि ओरी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये रेप्लिकेट करने में मदद करता है। इसका पूरा नाम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जिसमें हमारा डीएनए खंड, जैसे अगर हम बात करें तो ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के पास हमारा एक क्या होगा, जैसे एक ओरी होगा, जैसे सपोज दैट कि ये ओरी है। इस ओरी की हेल्प से ये पूरा प्लाज्मिड बार बार क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, जिससे बहुत सारे प्लाज्मिड बन जाएंगे जो हमारे डिजायरेबल डीएनए खंड को, यानी वांछित जीन को भी बार बार रेप्लिकेट करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, जो उत्पाद हमें चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाएगा। आई थिंक बच्चों आनुवंशिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है आप लोग समझ चुके होंगे, है ना, समझ चुके होंगे। बहुत ही सिंपल है, हमने 3-4 बार समझाया है आज ही की वीडियो में। तो बच्चों मिलेंगे फिर से एक नई क्लास के साथ, और वो जो क्लास होगी वो अगली इंपॉर्टेंट क्लास होगी, और यहां से मेडिकल एग्जाम के क्वेश्चन पढ़े ना अभी, तो यहां पर बनेंगे। तो आप लोग मेडिकल एग्जाम मतलब नीट एग्जाम के क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे, तो कोई डरने वाली बात नहीं, एकदम सिंपल है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी कंफ्यूज कर रहा है आपको, तो एक बार जरूर आप उसको रिवाइज करिए, या फिर अगर आपको समस्या लग रही है समझने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए बच्चों, फिर से हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बच्चों चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ, जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए बच्चों। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।